तो जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड था। और हमारा 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो एटमॉस्फेयर है या एयर से थोड़ा से हट के हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ ट्री। कहने का मतलब है कि ट्री के क्या क्या फंक्शन होते हैं या क्या रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ये तो सही हो गया है। ऑब्जर्प्शन ऑफ नॉइज़ मतलब नॉइज़ को कम करता है। अच्छा, एक चीज़ शायद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो सिटी होती है वहाँ पास गर्मी तो होती है, ये गर्मी या ठंड है, जो सीज़न होते हैं एक्सट्रीम तो होते हैं ही है, लेकिन अगर जहाँ पास ट्रीज़ वगैरह लगे वहाँ पास जो वातावरण होता है बहुत शांत नहीं रहता है, मतलब एकदम से पीस से रहता है। तो यहाँ पास ये हो गया, ये भी फंक्शन वो करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइस, ये जो नॉइस है उसको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। जो ऑप्शन सी दिया हुआ है एयर पॉल्यूशन है ना, तो एयर पॉल्यूशन का काम नहीं करेगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। और जो ऑप्शन डी है रिलीजिंग ऑक्सीजन, ये तो सभी को पता है, छोटे बच्चे को भी रहता है तो आइडिया हो जाता है। तो कहने का मतलब है ट्री के क्या क्या फंक्शन है। ये भी राजस्थान का क्वेश्चन है, बट पता नहीं, हो सकता है यूपी पीसीएस की नज़र में जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वामेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, ये सिंपल सा पूछा हुआ है। देखो हम बार बार इन्वामेंट डिग्रेड हो रहा है ऐसे नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं या बात भी करते हैं। यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वामेंट एट्रीब्यूट्स। जो इन्वामेंट की जो क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स मतलब गुण होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं। एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, देखो इन्वायरमेंट डिग्रेड तो हो रहा ही है, उसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम क्या ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन हमारा एक कारण हो जाएगा। अच्छा, जैसे कभी ये हमारे मन में आता होगा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इन्वायरमेंट की कैसे, जनरली तो आइडिया रहता ही है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज़ मतलब ये है कि रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा, ट्रीज़ ज़्यादा कटेंगे, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम सॉइल ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर वगैरह वाला काम होगा तो उसमें भी सॉइल इनडायरेक्टली पॉल्यूट होगा, वाटर पॉल्यूट होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पैक्ट करेंगी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करने में। ठीक है, अगला दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आपको पता होगा कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं फूड चेन के थ्रू या फिर इकोलॉजी में अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। तो ये अगर ये भी डिसबैलेंस हो सकता है या इम्बैलेंस हो सकता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। और अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको मैं बता ही देती हूँ क्योंकि अभी 2 मिनट बचे हुए हैं।